मैं जानता हूँ कि आपको पता है रोटरी बेजल के बारे में, बट प्रोबेबली आपको यहाँ पे ये 4 फीचर्स नहीं पता होंगे जो कि इस रोटेटिंग बेजल को एक कॉस्मेटिक आइटम से हटाकर एक एसेंशियल बना देते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 5वां भी है, लेकिन वो थोड़ा वियर्ड है। वियर्ड नहीं, कंट्रोवर्शियल है। एक्चुअली वो कंट्रोवर्शियल भी नहीं है, वो यहाँ पे नॉस्टैल्जिक है। जस्ट वेट फॉर द एंड ऑफ द वीडियो, आप खुद ही देख लीजिएगा किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एक मिनट, अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं गैलेक्सी वॉच FE या फिर वॉच 7 बाय करने का, स्टॉप, ये वीडियो देख लीजिए एक बार, क्योंकि अगर आप ये देख लेंगे कि आप क्या लूज कर रहे हैं, अपग्रेडिंग माइट सीम लाइक अ डाउनग्रेड। और इससे पहले कि आप ये बोले कि सैमसंग यहाँ पे स्टिल कैपेसिटिव बेजल तो देता है, लेट्स बी रियल, यहाँ पे सेम चीज़ नहीं है, इवन प्रोज भी नहीं है। जो फिजिकल रोटेटिंग बेजल है ये सिर्फ फंक्शनैलिटी के लिए नहीं है, यहाँ पे इट्स अबाउट एक्सपीरियंस। कैपेसिटिव बेजल में यहाँ पे कोई प्रिसीजन नहीं है, और कुछ सिचुएशन में तो यहाँ पे काम ही नहीं करता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द कैपेसिटिव टच। गॉट वेट हैंड्स, टू बैड, वियरिंग ग्लव्स, गुड लक। लेकिन फिजिकल बेजल के साथ में इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करती है। जूम इन एंड जूम आउट, ये एक्शन आप अपने फोन में हर टाइम करते रहते हो, बट स्मार्ट वॉच में पिंच टू जूम ऑन अ टाइनी स्क्रीन काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा टाइम तो आपकी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है सिर्फ 2 फिंगर्स को यहाँ पे यूज़ करने से। आई हेटेड इट। इनफैक्ट आई नेवर इवन बॉदर्ड यूजिंग मैप्स ऑन माई वॉच। मैं डायरेक्ट अपना फ़ोन निकालता था और उसमें मैप्स को यूज़ करता था। बट द सेकंड आई ट्राइड जूमिंग विद द रोटेटिंग बेजल, इट क्लिक्ड लिटरली। यहाँ पे कोई ऑकवर्ड पिंचिंग नहीं थी, कोई एक्सीडेंटल टैप्स नहीं थे। देन आई रियलाइज्ड ये जो स्मॉल डिटेल है इसने गूगल मैप को काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बना दिया है कि स्मार्ट वॉच में। अब डायरेक्शंस के लिए मैं यहाँ पे गूगल मैप को अपने वॉच में यूज़ करता हूँ और जो फ़ोन है वो मेरे पॉकेट में ही रहता है। बट हियर्स द क्रेजी पार्ट, दिस इजंट इवन द मोस्ट यूजफुल थिंग द बेजल कैन डू। नेक्स्ट जो फीचर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इस वॉच को यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे फ्रॉम एन एक्सेसरी टू एन एसेंशियल। इस रोटेटिंग बेजल को यूज़ करके आप यहाँ पे सिस्टम की सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं आपको वो रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्क्रीन पर देखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस बेजल को रोटेट करिए एंड यू आर गुड टू गो। और सबसे ज़्यादा यूज़फुल मुझे ये चीज़ लगती है म्यूज़िक में, क्योंकि सैमसंग की वॉचेस में जो मीडिया कंट्रोल होता है, जब आप कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिकली शो हो जाता है वो आपकी वॉच में। वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन को वेक नहीं करना, कहीं टच नहीं करना, कुछ भी कंट्रोल नहीं करना। डायरेक्ट आप इस बेजल को रोटेट करना स्टार्ट कर दीजिए और वॉल्यूम यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि इस वॉच का जो UI है वो राउंड है, तो रोटेटिंग बेजल को यूज़ करना इन चीज़ों के लिए यहाँ पे प्राइमरी इंटरफेस लगता है और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी लगता है। एंड देन आई रियलाइज्ड, इससे पहले जो मेरे पास वॉच थी उसमें फिजिकल रोटेटिंग बेजल नहीं था, और उस वॉच में मैं अवॉइड ही करता था सिस्टम सेटिंग्स को चेंज करना, क्योंकि छोटी स्क्रीन में ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल भी इंट्यूटिव नहीं लगती। और सिर्फ वॉल्यूम ही नहीं, आप काफ़ी सेटिंग्स को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि डिस्प्ले ब्राइटनेस हो गई या फिर टॉर्च की इंटेंसिटी हो गई। What if I told you that सैमसंग की जो वॉचेस हैं वो यहाँ पे कंट्रोल की जा सकती है टू द फुल पोटेंशियल विदाउट टचिंग द स्क्रीन? तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आएगा, व्हाई द हेल समवन वांना डू इट? वेल, देयर कैन बी सम सिचुएशन दैट कैन डिमांड इट। तो इसलिए सैमसंग की वॉचेस में एक फीचर होता है यूनिवर्सल जेस्चर्स का, और इस फीचर को यूज करके आप अपनी पूरी वॉच को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट टच स्क्रीन। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, स्क्रॉलिंग विद जेस्चर्स काफ़ी ऑकवर्ड लगते हैं। ऑकवर्ड तो छोड़ो, काफ़ी ज़्यादा स्लो लगते हैं यहाँ पे, and it just doesn't feel right. And this is where this rotating bezel fix everything. अब चाहे बात कर लें हम यहाँ पे स्क्रॉलिंग की या फिर सेटिंग्स को एडजस्ट करने की, no frustrating swipes, no clumsy gestures, just smooth, precise control. Sure, आप ये चीज़ रोज़ यूज़ नहीं करोगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप रियलाइज़ करोगे how crucial it is when situation demands it. सैमसंग ने अभी कुछ टाइम पहले ये पिंच का फीचर दिया था अपनी वॉचेस में अलर्ट्स को हैंडल करने के लिए, और ये काफ़ी सॉलिड अल्टरनेटिव है टच स्क्रीन का, और ये यहाँ पे काम भी करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन जब आपको यहाँ पे 100% रिलायबिलिटी चाहिए, नो मिस्ड इनपुट्स, नो सेकंड ट्राइज, दिस बेजल जस्ट डज इट बेटर। इस रोटेटिंग बेजल के थ्रू आप यहाँ पे कॉल्स को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, अलार्म्स को भी रिजेक्ट या फिर स्नूज कर सकते हैं, और रिमाइंडर्स को भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये सब चीज़ें यहाँ पे इस फीचर के थ्रू भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट फॉर मेरे लिए यहाँ पे इसका सक्सेस रेट 70 to 80% ही रहता है। एंड ऑब्वियसली ये रोटेटिंग बेजल यहाँ पे 100% ऑफ द टाइम्स काम करता है। ये चीज़ आपके वॉच को और ज़्यादा यूज़फुल तो नहीं बनाएगी, लेकिन ये उसे काफ़ी ज़्यादा फन बना देगी।
प्ले स्टोर पर गैलेक्सी वॉचेस के लिए एक ओमनीट्रिक्स की ऐप है, और अगर आप भी बेन 10 को देख के ग्रो हुआ देन यू ऑलरेडी नो वेयर दिस इज गोइंग। इस फिजिकल बेजल के थ्रू अपने एलियंस को स्विच करना, इट जस्ट फील्स राइट। ये स्मूथ प्रिसाइज मोशन है इस बेजल का, नो कैपेसिटिव बेजल कैन रेप्लिकेट इट। हाँ, यहाँ पे कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, बट अमंग द गैजेट्स विद द सेम शेप दिस इज जस्ट समथिंग कूल। तो इन 4 फीचर्स को यूज़ करने के बाद में इतना तो पता लग गया कि ये बेजल सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये यहाँ पे एक एक्सपीरियंस है। बाकी अब आप कमेंट्स में बताइए कि आपको किसी ऐसे फीचर के बारे में पता है जो इस बेजल को आपके लिए एक नॉन नेगोशिएबल बना देते हैं। और जितने भी फीचर्स मैंने इस वीडियो में बताया, अगर आप उनमें से एक फीचर भी अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके डिसाइड करते हैं तो रिटर्न में मुझे सब्सक्राइब चाहिए।